आवेश के प्रकार, अगला एक यहीं पर टॉपिक बनता है, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार यानी कि सबसे पहले आवेश आ गया, आवेश के बाद विद्युत की आ गई। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार कैसे बने, आवेश के प्रकार कैसे बने? तो आवेश के प्रकार के लिए 1750 में, कौन सी ईस्वी में बेटाओ? 1750 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया था, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1750 में जो वैज्ञानिक आया था उसका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक आया और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की प्रकृति, कहते हैं आवेश का अलग अलग कितने भागों में होते हैं, उसके लिए खोज की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले एक शीशे की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। जैसे अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले जो आवेश बताया था, आवेश कि आवेश में क्या था? एम्बर नामक पदार्थ को ऊन के ऊपर रगड़ा गया था। कौन सा पदार्थ लिया था? एम्बर पदार्थ। किसके ऊपर रगड़ा गया था? ऊन के ऊपर। अब यहां बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एम्बर को नहीं रगड़ा, क्या लिया? शीशा, शीशे की छड़। जैसे मैं यहां चौक ले लूं, ये चौक एक छड़ मान लें इसको, तो शीशे की छड़ को रेशम के कपड़े से लेकर के रगड़ा, घर्षण कराया, रेशम के कपड़े से रगड़ दिया, रेशम के कपड़े से रगड़ा और धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया कि वो स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे घूम सकता है, ऐसे कहीं पे भी कैसे भी घूम सकता है। तो सबसे पहले आवेश की प्रकृति के बारे में, आवेश के प्रकारों के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। उसने क्या किया? उसने एक शीशे की छड़ को, किसकी छड़ को? शीशे की छड़ को। तो ये किसकी छड़ होगी बेटा? शीशे की छड़। शीशे की छड़ को किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से। किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से। रेशम के कपड़े से शीशे की छड़ को रगड़ा और स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। ये छड़ है, रगड़ा और लटका दिया, जिससे वो आर पार किसी भी दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र हो सके। लटका दिया। अब दूसरी शीशे की छड़ ली, एक छड़ तो ये रही और दूसरी शीशे की छड़ ये, एक को लटका दिया, दूसरे को रगड़ के इसके पास लेके आया। तो एक शीशे की छड़ को रगड़ा, दूसरी छड़ को इसके पास लेकर के आया। तो ये किसकी छड़ है? ये भी शीशे की छड़ है। पास लेके आया तो इन दोनों के बीच में एक बल लगा। कौन सा बल लगा? प्रतिकर्षण बल लगा। यानी कि एक शीशे की छड़ को रगड़ा, लटका दिया, दूसरी शीशे की छड़ को रगड़ा, इसके पास लेके आया। तो पास जब लाया तो दूर दूर जा रही थी, प्रतिकर्षण बल लग रहा था। कौन सा बल लग रहा था? प्रतिकर्षण बल। अब जिस प्रकार से उसने शीशे की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ के लटकाया, उसी प्रकार से एक दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरी छड़ पर अप्लाई किया। दूसरी छड़ ली एवोनाइट की। किसकी छड़ ली बेटाओ? एवोनाइट की। एवोनाइट की छड़ को लिया और एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, यहां मैं नोट कर देता हूं पर, शीशे की छड़, ये तो किस पे? रेशम पर। और एवोनाइट की छड़ ये किस पे? बिल्ली की खाल। ठीक। तो शीशे की छड़ को तो रेशम के कपड़े पर रगड़ा, एवोनाइट की छड़ को किस पर रगड़ा? बिल्ली की खाल पर। और वापस से जैसे शीशे की छड़ को लटकाया ऐसे लटकाया। अब इसके पास दूसरी एवोनाइट की छड़ ला, ये किसकी छड़ है? वापस से एवोनाइट की। वापस से किसकी छड़ लाता है? एवोनाइट की छड़। तो इन जगह पे जब इन दोनों को पास मिलाया गया तो यहां पर प्रतिकर्षण बल लगा। भाई कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, दोनों में एक ही प्रकार का बल लग रहा है। यानी कि शीशे की छड़ लो, दूसरी शीशे की छड़ पास लाओ, तो कौन सा बल है? प्रतिकर्षण। एक एवोनाइट की छड़ लो, दूसरी एवोनाइट की छड़ पास लाओ, कौन सा बल है? प्रतिकर्षण। लेकिन समस्या इसके आगे क्या हुआ? जब इस एक्सपेरिमेंट को दोहरा रहा था तो उसने शीशे की छड़ के पास
शीशे की जो छड़ थी, शीशे की छड़ के पास एवोनाइट की छड़ को ले आया। शीशे की छड़ को पास किसको ले आया? एवोनाइट की छड़ को। तो देखा कि यहां पर कौन सा बल लग गया? आकर्षण। अब दिमाग चक्र, यानी कि जब एक प्रकार का बल लग रहा है तब तो उसकी कोई सोचना नहीं, हाँ आवेश है एक ही होगा। लेकिन जैसे ही शीशे की छड़ के पास किसको ले आया? एवोनाइट को। अब उसने दोबारा एक्सपेरिमेंट को दोहराया और दोबारा एक्सपेरिमेंट में क्या था? एवोनाइट की छड़ के पास किसको ले आया? वो शीशे की छड़ को। एवोनाइट की छड़ के पास किसको ले आया? शीशे की छड़ को। तो अब वो देखता है यहां पर भी कौन सा बल लग जाता है? आकर्षण बल लग जाता है। शीशे की छड़ के पास एवोनाइट को लाए तो आकर्षण बल लगा, एवोनाइट की छड़ को शीशे की के पास लाए तो आकर्षण बल लगा। लेकिन जब शीशे की को शीशे की के पास ले गया और एवोनाइट को एवोनाइट के पास ले गया तो कौन सा बल लग रहा था? प्रतिकर्षण बल लग रहा था। अब वो सोचा कि बल कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। बल एक प्रकार का नहीं रहा, बल कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। इसका मतलब आवेश भी एक प्रकार का नहीं है। आवेश भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। इस प्रकार से जो ये अपने पास बेंजामिन फ्रैंकलिन है उसने एक्सपेरिमेंट किया और बताया आवेश एक प्रकार का नहीं होता। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धन आवेश और दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश। एक आवेश का नाम उसने दिया, कौन सा आवेश दिया? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और एक का नाम क्या दिया? ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से आवेश की प्रकारों का पता चला। वापस से मैं दोहरा रहा हूं इसको। आवेशों के प्रकार के लिए कितने सन में? 1750। कौन सा वैज्ञानिक था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने क्या किया? शीशे की छड़ को किससे रगड़ा था? रेशम के कपड़े से। शीशे की छड़ को किससे रगड़ा है? रेशम के कपड़े से। रगड़ करके स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया और एक अन्य शीशे की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर पहली छड़ के पास लेकर आया तो देखा उन दोनों में कौन सा बल लग जाता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल लगा। इसी प्रकार उसने एवोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया और दूसरी एवोनाइट की छड़ को पहली छड़ के पास लाया तो वहां पर भी कौन सा बल लगा? प्रतिकर्षण। लेकिन जब शीशे की छड़ के पास कौन सी छड़ लाई गई? एवोनाइट की। शीशे की छड़ ली, उसके पास कौन सी छड़ लाई गई है? एवोनाइट की। और ये एवोनाइट की छड़ के पास किसकी लाई गई है? शीशे की। शीशे की छड़ के पास एवोनाइट की लाया, या एवोनाइट की छड़ के पास किसकी लाया? शीशे की छड़ को लाया। दूसरी छड़ किसकी लेके आया? वो शीशे की छड़ को। तो देखा कि उन दोनों के मध्य में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। अब यानी कि वो निष्कर्ष निकालता है, रिजल्ट निकालता है, अपने आप में सोचता है, मंथन करता है कि यदि बल एक प्रकार का होता तो हो सकता है आवेश एक होता, लेकिन यहाँ पे बल कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक आकर्षण बल है, एक प्रतिकर्षण बल है। इसके कारण उसने कह दिया कि जो आवेश होता है वो एक नहीं होते, कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक आवेश का क्या नाम दिया उन्होंने? धन आवेश। और एक आवेश का क्या नाम दे दिया? ऋण आवेश। 2 नाम दे दिया, एक का धन आवेश नाम दे दिया और एक का ऋण आवेश नाम। तो इस प्रकार से सबसे पहले आवेश क्या है, आवेश के बाद विद्युत की क्या है, विद्युत की कितने भाग होते हैं, और कितने भागों के बाद आता है अपने पास आवेश के प्रकार क्या है। आवेश के प्रकारों का पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बना हुआ है। लिखने के लिए तो अपने पास उस समय पे जब रहेंगे लिखेंगे नोटबुक में, लेकिन अभी इसको आप जैसे जैसे बताया गया है वही लिखने का तरीका है। और इसको रेफर करने के लिए अपने पास राजस्थान बोर्ड की किताब की मैं कहता ही हूँ, वो किताब लीजिए और उस किताब में आप पढ़िए। और प्रत्येक वीडियो के लिए फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।